हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने लवलेस मैरिज के लास्ट पार्ट में देखा था, जेके ते को अपनी बाहों में उठाते हैं और उन्हें बेड पे लेके आ जाते हैं और उनके लेग को स्प्लिट करके उसके बीच में बैठ जाते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते बस जेके की तरफ ही देख रहे थे। जेके ते के लेग्स के बीच में स्मक करके देख रहे थे और उन्होंने अपने हाथ में ते के लिटिल मेंबर को ले लेते हैं और उसे बहुत ही प्यार से सहलाने लगते हैं, उन्हें टीज करने लगते हैं। ते अब बहुत ही हैवीली ब्रीथ ले रहे थे, उनकी चेस्ट अप एंड डाउन हो रही थी। कमरे का माहौल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। बाहर बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा ठंड थी, पर जेके और ते के रोमांस से कमरा एकदम गर्म हो रहा था। ते अब बस पसीने से कवर होते जा रहे थे। जेके ते को टीज करते हैं, उनके लिटिल मेंबर को अप एंड डाउन करने लगते हैं। ते बस कराने लगते हैं। जेके जब ते को ऐसे तड़पते हुए देखते हैं बेड पे, वो जल्दी से ते के लिटिल मेंबर पे अपने होठों को रख देते हैं, जिससे ते अपनी आइज़ को पिक कर लेते हैं और जेके की तरफ बहुत ही शॉकिंगली देखते हैं। उनसे कहते हैं, कुकी आप ये क्या कर रहे हैं, छोड़े मुझे। पर जेके उनकी कोई बात नहीं सुनते हैं और वो ते के लिटिल मेंबर को अपने माउथ में ले लेते हैं और उसे बहुत ही प्यार से सक करने लगते हैं। ते ये सब देख के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। वो उन्हें हटाने की कोशिश करते हैं, पर जेके बिल्कुल भी उन्हें नहीं छोड़ते। वो ते के दोनों हाथों को टाइटली पकड़ लेते हैं और अपने माउथ में लिटिल मेंबर को लेके बहुत ही ज़्यादा स्पीडली उसे सक करने लगते हैं। अब ते को भी बहुत ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करने लगे थे। उनके माउथ से अब सेक्सी स्वीट वर्ड्स आने लगे थे। वो बहुत ज़्यादा अब तड़पने लगे थे। वो बहुत ज़्यादा अब जेके के नाम से मौन कर रहे थे। जेके ते को अपने नाम से मौन करते हुए देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो और भी ज़्यादा सक करने लगते हैं और वो इतनी देर तक उन्हें सक करते प्लेजर फील कराते हैं कि ते का अब कंट्रोल नहीं रहता है और वो जेके के माउथ में ही फॉल कर देते हैं, जिससे वो डर जाते हैं और वो जेके की तरफ बहुत ही ज़्यादा अपनी पपी आइज से देखने लगते हैं। जेके स्माइल करते हैं और कहते हैं, बेबी बॉय क्या हुआ। पर ते थोड़ा डरे हुए होते हैं। जेके जल्दी से टिश्यू से अपने माउथ को क्लीन करते हैं और वो ते की तरफ देखने लगते हैं। ते को इतना ज़्यादा डरे हुए देखकर जेके तुरंत ही उनके ऊपर आ जाते हैं और उनके फेस को बहुत ही प्यार से अपनी लॉन्ग फिंगर से सहलाते हुए कहते हैं, बेबी बॉय तुम सिर्फ मेरे हो, तुम्हारी हर एक चीज़ मेरी है, तो तुम डर क्यों रहे हो। ते ये सुनकर थोड़ा सा ब्लश करने लगते हो, काफ़ी ज़्यादा अब शर्मा रहे थे। जेके तुरंत ही ते के लिप्स पे अपने होठों को रख देते हैं और उन्हें बहुत ही प्यार से सक करने लगते हैं, चूसने लगते हैं। अब वो टीथ का बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे थे। वो ते को भी बराबर किस बैक करने का मौका दे रहे थे। ते भी उन्हें सॉफ्टली किस बैक कर रहे थे। वो दोनों बहुत देर तक ऐसे ही किस कर रहे थे। जेके अपने हैंड को फिर से ते के लिटिल मेंबर पे लेके जाते हैं और उसे अपने हाथ में लेके रब करने लगते हैं। ते बस किस के बीच में ही अब मौन करने लगे थे जेके के माउथ में, जिससे जेके को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ते बस ऐसे ही बहुत देर तक किस करने के बाद जेके के हैंड पे फिर से फॉल कर देते हैं। जेके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि वो अपने बेबी को प्लेजर दे रहे हैं और ते बहुत ज़्यादा अब टायर्ड हो रहे थे। वो ऑलरेडी 2 बार अपने क्रीम को निकाल चुके थे। जेके जब देखते हैं कि ते अब बहुत ज़्यादा थकने लगे हैं, वो अपने लिटिल मेंबर को ते के हैंड में दे देते हैं और उनसे कहते हैं, बे बॉय अब तुम्हारी बारी है मुझे प्लेजर फील कराने की, हेवन में ले जाने की। और वो ये कहकर स्माइल करने लगते हैं। जेके की बात सुनकर ते बहुत ज़्यादा शाय हो जाते हैं और वो बस अपने फेस को नीचे कर लेते हैं, पर अपने हाथ को वो कंटिन्यूसली रब कर रहे थे, अप एंड डाउन कर रहे थे। ते का ऐसे करने से जेके का लिटिल मेंबर बहुत ज़्यादा अब हार्ड हो गया था। वो और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। उनके लिए अब कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, पर ते उनके अपने हैंड से बहुत ज़्यादा प्लेजर दे रहे थे। उनके लिटिल मेंबर को ते अपनी लस्टफुल आइज से देख रहे थे। तभी जेके उनसे कहते हैं, बेबी बॉय तुम्हें ये चाहिए। ते इनोसेंटली अपनी आंखों को ब्लिंक करते हैं और यस में हिला देते हैं अपने हेड को, जिसे देखकर जेके स्माइल करते हैं और वो ते को ट्विस्ट कर देते हैं और ते को अपने ऊपर ले लेते हैं। ते बस उनकी तरफ देख रहे थे, पर उन्होंने अभी भी जेके के लिटिल मॉन्स्टर को अपने हाथ में ही ले रखा था। फिर वो धीरे धीरे घुटने के बल आते हैं बेड पे और वो
जेके के लिटिल मॉन्स्टर को बहुत ही ज़्यादा प्यार से सहलाते हुए अपने होठों को वहाँ लेके जाता है और उससे बहुत ही ज़्यादा किस करने लगते हैं। उनके गर्म होठ जैसे ही जेके के लिटिल मॉन्स्टर पे गए, जेके की पूरी बॉडी एकदम से फ्लिंच हो गई। ते की पूरी बॉडी ऑलरेडी काँप रही थी, वो बहुत ज़्यादा प्लेजर फील कर रहे थे। अब जेके बस ते के हेड में अपने हैंड को लेके जाते हैं, उनके हेयर को ग्रिप करते हैं। जो ते अभी उन्हें टीज कर रहे थे, उनके लिटिल मेंबर को सक कर रहे थे, किस कर रहे थे। जेके बस एक ही बार में उनके माउथ के अंदर अपने लिटिल मेंबर को पूरा अंदर कर देते हैं, जिससे ते के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पर जेके उनके हेयर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं, जिससे ते अब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने लगते हैं। कुछ देर के बाद जेके उनके हेयर को छोड़ते हैं, तब ते अपने माउथ से लिटिल मेंबर को बाहर निकालते हैं। वो बस खांस रहे थे, उनका फेस रेड हो गया था क्योंकि जेके का लिटिल मेंबर ते के थ्रोट तक जा रहा था, नेक तक। उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी ब्रीथ लेने में, पर जेके को इससे बहुत ज़्यादा प्लेजर मिल रहा था। ते फिर अपने माउथ से फिर से उन्हें फिर से किस करने लगते हैं उनके लिटिल मेंबर को और सक कर रहे थे। वो बहुत ज़्यादा अपने माउथ की स्पीड को बढ़ा देते हैं, वो जेके को प्लेजर दे रहे थे। जेके स्लोली अपने हैंड को ते के बैक पे लेके जाते हैं और उनके स्वीट हॉल में अपनी एक फिंगर को इंसर्ट कर देते हैं, जिससे ते को थोड़ा पेन होता है, पर वो अपने माउथ की स्पीड को कम नहीं करते हैं, वो और भी ज़्यादा सक करने लगते हैं। जेके जब देखते हैं कि ते रेडी हो गए हैं और वन फिंगर के साथ वो कंफर्टेबल है, वो अपनी सेकंड फिंगर को भी इंसर्ट कर देते हैं। वो ऐसे करते हुए अपनी थ्री फिंगर को ते के अंदर मूव कर रहे थे और बहुत ही फास्टली मूव कर रहे थे। ते भी बहुत ही फास्टली उन्हें सक कर रहे थे, उनके लिटिल मेंबर को। वो उन्हें प्लेजर देने में बिजी थे। जेके बहुत ही ज़्यादा अपने हैंड को मूव कर रहे थे। वो ते के माउथ में 2 बार फॉल कर चुके थे, अपना क्रीम को निकाल चुके थे, पर ते ने एक बार भी उनके लिटिल मेंबर को अपने माउथ से बाहर नहीं निकाला था। वो ऐसे ही उन्हें सक कर रहे थे। वो उनका सारा लिक्विड को सक कर लेते हैं और वो बस जेके की तरफ देख रहे थे। जेके को इस समय ते बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहे थे। ते की आईज अब रेड होने लगी थी लस्ट की वजह से, वो बहुत ज़्यादा प्लेजर फील कर रहे थे। जेके उन्हें अपनी फिंगर से ही बहुत ज़्यादा प्लेजर दे रहे थे। ते ने उनके ऐसे करने से ही ऑलरेडी एक बार अपनी क्रीम को उनके ऊपर ही निकाल दिया था। जेके को इससे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि ते कितने ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, उनको प्लेजर दे रहे हैं और ते उनके साथ अब विदाउट किसी डर के उनके साथ कंफर्टेबली अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहे हैं। जब वो देखते हैं कि ते अब थकने लगे हैं, उनका माउथ अब वो लिटिल मेंबर को और नहीं संभाल सकता, जेके उनके फेस को अपनी तरफ ऊपर की तरफ खींचते हैं और वो ते को ट्विस्ट करके उनके ऊपर आ जाते हैं और उन्हें फिर से किस करने लगते हैं। वो उनके नेक पे, उनकी पूरी बॉडी पे किस कर रहे थे। वो जेके ते के नेक पे बहुत ज़्यादा किस करते हैं। जेके कैसे करने से ते अब क्रेजीली मौन कर रहे थे बहुत ज़्यादा। वो बार बार और करने के लिए कहते और उनसे कहते मुझे टीस करना बंद कीजिए कुकी, मुझे ये चाहिए। और वो उनके लिटिल मेंबर को रब कर रहे थे कंटिन्यूसली। ते ने उनके लिटिल मेंबर को जैसे छोड़ ही नहीं रहे थे, वो उसके लिए बिल्कुल क्रेजी हो गए थे। फिर जेके अपने बेबी बॉय के ऐसी क्रेजीनेस को देख के बहुत ज़्यादा स्मक करते हैं और वो फिर उनके हाथ से उनके लिटिल मेंबर को लेते हैं और ते के दोनों लेग्स को स्प्रेड करके उन एक लेग को अपने शोल्डर पे रखते हैं और वो ते की तरफ देखते हो कहते हैं बेबी बॉय तुम रेडी हो। ते शाइली स्माइल करते हैं और जिसे देखकर जेके समझ जाता है कि ते अब रेडी है। वो बहुत ज़्यादा क्रेजी हो रहा है। वो जेके के शोल्डर को टाइटली पकड़ लेते हैं। जेके एक ही पुश में ते के अंदर अपना पूरा लिटिल मॉन्स्टर को अंदर कर देते हैं, जिससे ते बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं। जबकि जेके ने उन्हें प्रिपेयर कर दिया था। वो चिल्लाते कहते हैं क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप इतनी ज़ोर से मुझे पुश क्यों कर रहे हैं। जेके ये सुनकर स्माइल करते और कहते हैं बेबी बॉय तुम अभी भी बिल्कुल पहले की तरह ही हो, इतने टाइट, इतने वार्म, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और वो ये कहते हुए अपनी स्पीड को बढ़ाने लगते हैं। ते उनकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा शाय फील हो जाते हैं और वो बस जेके के शोल्डर पे बार बार काटने लगते हैं। वो जेके की चेस्ट पे बहुत ज़्यादा बाइट कर रहे थे। वहाँ पे ते अपने लव बाइट से पूरे जेके की
नेक को और चेस्ट को कवर कर देते हैं। जेके ये सब देखकर ते की क्रेजीनेस देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। उन्होंने भी ते की पूरी बॉडी को अपने लव बाइट से कवर कर रखा था। वो बहुत देर तक फर्स्ट राउंड लेते रहते हैं, जिससे ते अब बहुत ज़्यादा थकने लगते हैं। वो जैसे ही अपनी क्रीम को ते के अंदर निकालते हैं, जेके कुछ देर के लिए ते के ऊपर ऐसे ही बॉडी पे लेट जाते हैं। वो दोनों की बॉडी बहुत ज़्यादा अब स्वेट से कवर थी। वो बहुत ज़्यादा हॉटनेस फील कर रहे थे। जेके के बैक को ते अपने हैंड से सहला रहे थे। जेके ते के नेक में बार बार सॉफ्टली किस कर रहे थे, वहाँ बाइट कर रहे थे। वो फिर से ते को इन सब चीज़ों के लिए रेडी कर देते, एक्साइटेड कर देते। पर कुछ देर के बाद जेके देखते हैं कि उनके नीचे फिर से कुछ पोक कर रहा है। वो जेके की तरफ अपनी बिग आइज करके देखने लगते हैं। जेके स्मक करते हैं और कहते हैं, बेबी बॉय, आज मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। और वो ये कहकर फिर से ते को ट्विस्ट कर देते हैं और ते के पीछे आके उन्हें फिर से उनके स्वीट होल में अपने लिटिल मेंबर को इंसर्ट कर देते हैं। ते को पीछे से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, पर वो इतने ज़्यादा प्लेजर में मैस हो रखे थे कि वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करते। और जेके कंटिन्यूसली अपनी स्पीड को बढ़ा रहे थे और बार बार ते के बट पे स्लैप कर रहे थे, जिससे ते और भी ज़्यादा क्रेजीली चिल्ला रहे थे, मौन कर रहे थे। और ते की ये मॉर्निंग सुनकर जेके को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो बार बार ते के बट पे स्लैप करके वहाँ पे अपने फिंगर के मार्क उन्होंने दे दिए थे। ते बस बार बार उन्हें रुकने के लिए कह रहे थे, पर जेके को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो बहुत देर तक ऐसे ही ते के साथ राउंड लेते हैं। ऑलमोस्ट वो 50 मिनट्स तक अपना सेकंड राउंड ले रहे थे, जिससे ते को अब अपने बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, पर जेके को बहुत अच्छा लग रहा था। फिर वो ते के अंदर ही फॉल डाउन करते हैं फिर से, और वो बाहर आके ते के बैक पे फिर से चूमने लगते हैं। बहुत ज़्यादा वो उनकी बैक पे किस कर रहे थे, सॉफ्टली बाइट कर रहे थे और अपने एक हाथ से कंटिन्यूसली उनकी बैक पे मसाज कर रहे थे, उनके बट को सहला रहे थे, जिससे अभी जहाँ पे इतने ज़्यादा स्लैप लगे थे और ते भी प्लेजर में मौन कर रहे थे, अब उन्हें वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था जेके के ऐसे सहलाने से। जेके बार बार ते के लिप्स पे चूम रहे थे। फिर वो ते को सीधा कर देते हैं और वो खुद बेड पे लेट जाते हैं और ते को अपने ऊपर ले लेते हैं। वो ते के फोरहेड पे किस करते हैं और अपने फोरहेड से जोड़ते हुए कहते हैं, बेबी बॉय, तुम ठीक तो हो ना। जेके की ये बात सुनकर ते बस हूँ में आंसर देते हैं और उनकी तरफ अपनी हाफ ओपन आइज से देखने लगते हैं। जेके देखते हैं कि ते अब थक गए, वो सोने वाले हैं। जब जेके उनसे कहते हैं, नो बेबी बॉय, अभी नहीं सो सकते तुम। आज तो तुमने मुझसे अपना लव कन्फेस किया है। मैं इस नाइट को बहुत ज़्यादा स्पेशल चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें पूरी रात प्यार करूँ, तुम्हें बस अपना बना के रखूँ। ये सुनकर ते उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं, कुकी, पर मैं थक गया हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है। पर ये सुनते ही जेके बहुत ही प्यार से उनके होठों पे चूमते हैं और कहते हैं, बेबी बॉय, होगा तुमसे, तुम ऐसे मत करो, तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते, तुम डैडी को ऐसे बीच में कैसे डिसअपॉइंट कर सकते हो। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।